हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेके, एक भक्त की कहानी लेकर। तो गाइस, जो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली है। एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसने ठाकुर जी को ही लूट लिया और ठाकुर जी उसकी भक्ति पे रीझ गए गाइस। तो आज मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी एक सत्य कथा लेके आई हूँ, जो आपके सामने साझा करने जा रही हूँ। क्योंकि आप मेरा परिवार है, आप मेरे कलिंग हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दोस्त हैं। तो आपको हमेशा आनंद में रहें, आप हमेशा अच्छे मार्ग पे चलें, आप हमेशा बढ़ोतरी करें। ऐसी मैं अपनी इष्ट से कामना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए गाइस। तो गाइस, आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो एक भक्त के, सच्चे भक्त की कथा है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको उस कथा से जोड़ने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, सुनते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली ये कथा है गाइस। एक सच्चे भक्त की कहानी है ये, जो सच में आपके दिल को छू जाएगी अगर आप बहुत ध्यान से, सच्चे दिल से इसको सुनते हैं तो सुनिए गाइस। एक भक्त था ठाकुर जी का, जिसका नाम हरिपाल था। तो ना वो ब्याह नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ठाकुर जी की बहुत सच्ची भक्ति भाव से उन्हें मनाता था, रोज़ उन्हें भोग लगाता था और उनका बहुत ही प्रिय भक्त था, बहुत सच्चे दिल से मानता था। उनके बिना उसे इस पूरे संसार में कुछ दिखाई नहीं देता था। ठाकुर जी हैं जो हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। जो करूँगा ठाकुर जी के लिए करूँगा, जब करूँगा कार्य तो उनकी सेवा के लिए कार्य करूँगा, उनके भक्तों के लिए कार्य करूँगा। ऐसी विचारधारा का वो भक्त था ठाकुर जी का हरिपाल। तो सब लोग कहते थे कि तुम शादी कर लो, ब्याह कर लो। तो कहता था मैं, मुझे ब्याह नहीं करना, क्योंकि कोई ऐसी लड़की शायद ही मिले जो ठाकुर जी की भक्त हो या उनकी सेवा मुझे करते इतना देखेगी तो कोई मेरे साथ नहीं रहेगी, इसलिए मैं ब्याह नहीं करना चाहता। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। थोड़े दिन बाद उनका एक रिश्तेदार आया और उसने कहा, सुन, ब्याह कर ले, मैं तेरे लिए एक ऐसी ही लड़की लाया हूँ जैसा तू चाहता था। तो उसने बोला, क्या, कैसी लड़की है वो, क्या गुण है उसके? तो उस रिश्तेदार ने बताया कि उसकी एक शर्त है, और वो भी ठाकुर जी की भक्त है, वो भी वैष्णो भक्त है। तो उन्होंने बोला कि क्या शर्त है उसकी? तो उसने बोला, मैं उसी व्यक्ति से शादी करूँगी जो प्रतिदिन 1000 संत ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। तो ये सुन के हरिपाल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, इससे अच्छी तो लड़की मुझे कोई मिल ही नहीं सकती। तो उसने अपने रिश्तेदार से बोला कि अब देरी कैसी, इसके लिए तो मुझे मुहूर्त भी नहीं निकालना, क्योंकि ये तो ऐसी लड़की का रिश्ता आया है जैसा मैं चाहता था, जो ठाकुर जी में इतना विश्वास रखती है, इतने मतलब उसकी ऐसी सच्ची श्रद्धा है कि रोज़ 1000 संतों को भोजन कराए, तो वो उसका दिल कितना ठाकुर जी में लगा हुआ होगा, सोचो। तो ऐसी लड़की से तो मैं कल ही ब्याह करना चाहता हूँ, मुहूर्त भी निकालूंगा। क्योंकि मुहूर्त तो वहाँ देखा जाता है जहाँ संशय हो कि रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, कौन है कैसा है। लेकिन उसने एकदम सच्चे दिल से बोला, मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है और कल ही मेरा ब्याह करवा दो। फिर दोनों का ब्याह हो गया। अब ब्याह तो हो गया, दोनों राजी खुशी रहने लगे। अब फिर जो हरिपाल है वो सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी से शर्त रखी है कि मैं रोज़ 1000 संतों को भोजन कराऊंगा प्रतिदिन। तो अगले दिन जाता है, अपने जो उसकी बैंक बैलेंस है, पूंजी है, उसको निकालता है और 1000 ब्राह्मणों के लिए भोजन बनवाता है और उन्हें खिलाता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी कटने लगी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि उसकी यही इच्छा थी कि रोज़ संतों को, ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। ऐसा ही हरिपाल करता गया। धीरे 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 करके गाइस, उसका जो धन था, उसकी जो बची पूंजी थी, सारी ख़त्म हो गई। अब हरिपाल बहुत परेशान कि मैंने तो अपनी पत्नी से वादा किया था, अब मैं इसको कैसे पूरा करूँ, मेरे पास तो और धन भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लास्ट में उसने जो उसके गहने वहने थे वो भी सब बेच दिए धीरे धीरे। उनसे रोज़ भोजन कराता और बनाता, ऐसे ही चलता रहा। लास्ट में उसने अपना घर भी बेच दिया, कुछ नहीं बचा गाइस। अब सोचने लगा हरिपाल कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं संतों को कैसे भोजन कराऊँगा, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। फिर वो मन में विचार करने लगा कि फिर अब तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी ठाकुर जी की भोजन पवाने के लिए, उनके भक्तों को, संतों को।
तो वो सोचता है और फिर सोचते सोचते एक दिन जाके चौराहे पे बैठ जाता है और कहता है कि अब विचार करता है मन में। और फिर अब विचार करते करते उसके आता है कि जितने बड़े लोग हैं, जो कंजूस लोग हैं, जो भक्ति भाव नहीं रखते या कभी प्रभु की सेवा नहीं करते, उन्हीं के घर में मैं चोरियाँ करूँगा। और रोज़ चोरी करता गाइस, और रोज़ लाता और रोज़ भोजन बनाता और संतों में बांट देता। ऐसे ऐसे चलने लगा। धीरे धीरे ये बात प्रचलित हो गई पूरे गांव में कि चोर आते हैं। लोग पहरेदारी करने लगे, लोग रखवाली करने लगे। अब धीरे धीरे वो भी उसका बहुत मुश्किल होने लगा कि अब मैं चोरी भी कैसे करूं। फिर लेकिन बहुत सोच विचार करके दूर दूर जाता और उनके वो धन दौलत नहीं चुराता था, उनके घुसता किचन में और जितना खाने पीने का सामान, नमक, दाल, सरसों तेल और अनाज, सब की चोरियाँ कर लेता और ले जाता। फिर लाता गाइस, फिर भोजन बनाता और फिर संतों को पवाता। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे करके सख्ताई और बढ़ने लगी। अब तो कहीं चोरी भी नहीं कर सकता था वो, क्योंकि हर जगह पहरेदारी होने लगी, हर कोई अपने घर की निगरानी करने लगा। अब लोग किचन पे पहरा देने लगे। अब क्या करे, अब बहुत दुखी हो गया। बहुत सोच विचार करके जाके एक सुनसान चौराहे पे बैठ गया। बड़ी सड़क थी, वहाँ से गांव का लोगों का आना जाना था। तो सोचने लगा अब जो सबसे धनी व्यक्ति आएगा ना, उसी को लूटूंगा और फिर लूट के फिर भोजन पवाऊंगा संतों को। ऐसा मन में विचार कर बैठा रहा। और उधर ठाकुर जी सब देख रहे थे। ठाकुर जी बहुत रीझ गए उस वक्त पे कि इसने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ बेच दिया और अब इसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। लेकिन तब भी ये बैठा है जाके कि अब जो सेठ आएगा, जो धनवान व्यक्ति आएगा, उसको लूटूंगा और फिर जाके भोजन बनाऊंगा। ऐसा विचार करके तो ठाकुर जी ने कहा कि इस भक्त से तो मिलने जाना पड़ेगा। और साथ में लक्ष्मी माता भी सुन रही थी, रुक्मणी जी। उन्होंने कहा प्रभु मैं भी जाऊंगी, मुझे भी भक्त से मिलना है। तो फिर बोले कि ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ, जिद करने लगी। अब दोनों तैयार होकर खूब सोने का मुकुट उकुट लगाकर और अच्छी सी पोशाक पहनकर, अच्छी सी तगड़ी पहनकर, राजाओं जैसी, सेठ जैसी, ठाकुर जी चल दिए हरिपाल भक्त से मिलने। आए तो देखा चौराहे पे बैठा हुआ था। अब उन्होंने धीरे धीरे आने लगे और भक्त की नज़र पड़ी हरिपाल की, तो उधर से आवाज़ आ रही है, छम छम करते हुए ठाकुर जी चले आ रहे हैं, जैसे कितनी पैजनियाँ और घुंघरू की आवाज़ें। वो भी सोच विचार में पड़ गया, ये तो सेठ आ रहा है। अब हरिपाल ने मन ही मन विचार किया कि अब तो 10 साल का जुगाड़ हो जाएगा, ये तो पूरा गहनों से लदा हुआ है, इसी सेठ को लूटूंगा मैं। थोड़ी देर बाद नज़र पड़ी तो सेठानी भी आ रही है पीछे से, उसको देखा तो पूरा वो भी सोने से लदी हुई थी। सोचा इन दोनों को ही लूटूंगा, मेरा 10 साल का जुगाड़ हो जाएगा भोजन पवाने का संतों को। ऐसा मन में विचार करके दोस्तों, और वह बढ़ा उनके आगे और उसने बोला, हरिपाल ने, जय कृष्ण। अब प्रभु भी उसकी परीक्षा लेने के लिए बोले, जय कृष्ण क्या करते हो सुबह सुबह, अच्छी बात बोलो, भगवान का नाम क्यों लेते हैं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं विरोधी हूँ। तो वो भी सोचा कि कैसा इंसान है ये। तो उसने सोचा कि अब तो इसकी एक एक चीज़ मैं लूटूंगा, क्योंकि जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्लाता है, ये तो निष्ठावान, बिल्कुल इसकी तो भगवान में आस्था ही नहीं है, इसके पास तो मैं एक चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि इसके पास एक दो चीज़ें छोड़ दूंगा, लेकिन अब तो इसके पास कुछ नहीं छोड़ना है, अब तो इसकी एक एक अंगूठी तक निकाल लूँगा मैं। फिर उसके बाद बोलने लगा, प्रभु जी बोले कि, ठाकुर जी बोले कि मुझे गांव के उस पार शहर जाना है। तो बोला, हाँ मैं जानता हूँ प्रभु उसका रास्ता, मुझे पता है, मैं ऐसे सुनसान रास्ते से आपको ले जाऊंगा, सीधा शहर में पहुंचेगा, उस रास्ते पे कोई नहीं जाता, आपको कोई डर भय भी नहीं होगा, मैं आसानी से पहुंचा के आ जाऊंगा। अब बोलने लगा विचार करके कि कुछ मेरे घर में रिश्तेदार आए हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे थोड़ी सी कुछ दे दो, हेल्प कर दो, तो मैं उनको पवाने का भोजन सामग्री अपनी पत्नी को दे आता हूँ, फिर मैं आपको आराम से छोड़ने चलूँगा। तो प्रभु ठाकुर जी खुश हुए, उन्होंने बोला ठीक है, 2-4 अशर्फियाँ दे दी। वो गया, पत्नी को खाने की सामग्री दे के, एक दिन के भोजन की व्यवस्था करके पत्नी से बोला, मैं आता हूँ, 10 साल का जुगाड़ करने जा रहा हूँ। चला आता है, अब प्रभु के साथ चल देता है, ठाकुर जी के साथ। अब चलते चलते जैसे ही रास्ते में सुनसान जंगल आता है, एकदम घना जंगल, भयभीत कर देने वाला चारों तरफ से दृश्य, वहीं हरिपाल अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, हाँ, फेंकता है सब उतार के अपना सापा उपा और कहता है सीना ठोक के, हाँ मैं ही वो हरिपाल हूँ, तू बता, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा सब लूटूंगा, तेरा सारा धन लूटूंगा। तो लूटने लगा।
उसने कहा सब चुपचाप करके एक एक सामान रख दो दोनों, और बिछाया ऐसे अपना पगड़ी, सामान लूटने वाला जो गमछा था, और उस पर एक एक करके प्रभु ने सारे अपने जेवर रख दिए। उसके बाद लक्ष्मी माता रुक्मणी जी थी, उनको भी बोला सब रखो, तुम भी झुमका खोलो, ये खोलो, अपना मंगलसूत्र खोलो, अपने हार खोलो, सब रखवा लिया उसने। लास्ट में एक अंगूठी बची थी फिंगर में ठाकुर जी की, बोला ये भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी निकाला, और फंसी हुई थी। ठाकुर जी बोले नहीं ये बचपन की है, ये निकलेगी ही नहीं, बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं निकली। अब बोला नहीं निकली, मैं इसको उंगली को ही काट दूंगा, लेकिन लेके जाऊंगा। और जैसे ही हरिपाल और ठाकुर जी की उंगली काटने ही वाला था, ऐसे में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कितना निश्चल भाव है तेरा, कितना प्रेम करता है कि मुझे तुझसे मिलने खुद आना पड़ा। अब भैया जैसे ही हरिपाल ने ये देखा कि ठाकुर जी स्वयं साक्षात, अब भैया वो तो पीछे हटा और चरणों में सर पटक पटक के रोने लगा, प्रभु नाथ मेरे, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मैं अपने प्रभु को ही, अपने ठाकुर जी को ही लूटने चला हूँ। बहुत रोने लगा सर पटक पटक के, बहुत विहाल हो गया वो रो रो के कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई नाथ, मैं तुम्हें इतना मानता था, इतना पूछता था, लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मेरे प्रभु कि मैं अपने ठाकुर जी को ही लूटने चला आज। मैं बहुत अधर्मी हूँ, बहुत पापी हूँ ठाकुर जी, बहुत कह के रोने लगा। ठाकुर जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, बोला तेरे जैसी भक्ति तो मैं कहीं नहीं देखा, तुझसे इसलिए तो आज मैं स्वयं मिलने आया हूँ। तूने अगर पाप किया, तूने अगर चोरी की, तो तूने एक भी पैसा खुद पे नहीं लगाया, तूने ब्राह्मणों और संतों को खिलाया। जो जो लोग एक एक तिनका अपने हाथ से दान नहीं देते थे, उन लोगों का धन तू लेके आया, उनको भी पुण्य लगा तेरी वजह से, उनको भी दर्शन हुए ठाकुर जी के, उनको भी तेरे हिस्से से पुण्य उधर गया। तो सोच तू कि ऐसा क्यों बोलता है कि तूने क्या बोलते हैं पाप किया है, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने बहुत पुण्य का काम किया है। तो ठाकुर जी वहीं से जाने लगे, उसको क्या बोलते दर्शन देके। तो बोला नहीं नहीं मेरी पत्नी बहुत भक्तनी है, वो भी ठाकुर जी के दर्शन करना चाहती है, वो प्रतिदिन मेरे साथ ही बहुत साथ देती है और बहुत भक्ति सेवा में लगी रहती है वैष्णव की, संतों की, तो आप एक बार उन्हें भी दर्शन दो। तो दोनों जनों ने छोटे छोटे बच्चों का रूप बनाया, कन्हैया का और कृष्ण राधा रानी का, और दोनों को गोद में उठाया, हरिपाल ने लेके अपने घर चल दिया। अब वो देख के उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, ये छोटे छोटे से बालक कहाँ से लाए हो। जैसे ही गोद से उतारा हरिपाल ने, वैसे ही साक्षात ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट, कन्हैया जी और राधा और रुक्मणी जी अपने रूप में प्रकट। अब वो भी बहुत एकदम कदमों में गिर गई, दोनों एकदम रोने लगे, भाव विभोर हो गए। और ठाकुर जी बोले मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और बेटा मैं इसकी भक्ति में मैं रीझ गया, और मैं स्वयं आया चल के, और मैं मेरी ठकुरानी भी आई स्वयं चल के कि ऐसा कौन सा भक्त है पृथ्वी पे, मैं भी चल के मिलना चाहती हूँ, जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, संतों को भोजन कराने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। तो गाइस ये होती है भक्ति की आस्था, ये होता है भक्त के वश में भगवान। आपने गाना सुना होगा, एक भक्ति सॉन्ग सुना होगा कि भगत के वश में है भगवान। तो इतने हृदय, इतनी सच्चे पवित्र हृदय से उसने पुकारा और उनकी सेवा में लगा रहा कि ठाकुर जी इतने रीझे कि उनको स्वयं आना पड़ा अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो गाइस भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उनको वो मजबूर हो जाए तुमसे मिलने के लिए, तुम पे कृपा करने के लिए, ऐसे लग जाओ, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, स्वयं नारायण प्रकट होंगे तुम्हारी। जब तक परीक्षा चल रही है ठीक है, लेकिन एक दिन अगर आप इस भक्ति से लगे रहोगे तो एक दिन ठाकुर जी स्वयं आएंगे, और आए हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। मीराबाई को देखो, शिवरी को देखो, इनकी आस्था बहुत सच्ची थी, तो ही तो आए ना इनसे ठाकुर जी मिलने। तो जिनकी भक्ति सच्ची है और जो निश्चल और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनको प्रभु एक न एक दिन अवश्य दर्शन देते हैं। तो गाइस मेरी ये कहानी कैसी लगी आपको, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई कथा के साथ, एक नए अनुभव के साथ फिर जोड़ूंगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और दूसरों की हंसी का कारण बनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।